ऐसे बार बार हमारे नजदीक आते हुए तुम्हारी जो गर्दन ऐसी 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 जो टेढ़ी हो रही ना, और जो तुम जो मुंह फुला के बैठी हो, या गलत फहमी में ना रही हो कि ऐसा माहौल पैदा करोगी तो हम तुम्हारे जो मामा जो नौकरी को ऐसा लिया संदेशा थाली में सजा के हमारे लाने के कर लियो कर लियो कर लियो, हम ना कर रही, जो तुम्हारी गलत फहमी है। हम ऐसा कछु नहीं करे हैं। इतना डाउन जो कौन सा नौ पैंतरा है। हम कौनो पैतरा ना आजमाए रही हैं, ठीक है? कैसे कछु फर्क ही नहीं पड़ा था ना। हम तुमसे चाहे कितो लड़ लें, लेकिन तुम्हें करने अपने मन की है। हम चाहे घुइयां के खेत में जाएं, है ना? दादा नहीं वो आओ ना जो हम बधाइयों से लेके आई थी ब्याह करके, या बदल गई कौन अंदर तो नौ तरीका, मतलब पहले सीधो सीधो लड़ने, अब्बा से बात ना बन रही तो घुमा फिरा के घेर के पति को वैसे लड़ने का चक्कर है तू। चक्कर में तो हम फंस गए हैं। कैसे हमारे जो पति दरोगा हप्पू सिंह है ना, हाँ वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम लाख उनके बारे में अच्छो सोच लें, कछु फर्क नहीं पड़ता है। हमें रत्ती भर भाव नहीं मिलता है। जो का बात हो गई, अरे दादा नहीं करने पर चप्पलन की फैक्ट्री में नौकरी, अच्छी खासी नौकरी कर रहे, अच्छू खासू सारो रुतबा है, कहाँ पत्ते हैं लोग हमारे नाम से, अच्छू खासू चल रहा है यार, सब नहीं करने। नहीं का सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कछु ना बढ़िया चल रहा, सब खराब ही है। ऐसा तो बच्चा हो गए हैं बड़े, बाकी संगी उनकी डिमांडें भी बड़ी हो गई हैं, तो हम कहाँ से पूरी कर दें? बेनी अब तुम बाहर सोना, आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने। अरे यार नौकरी क्या ठुकरा रही है, तुम मुझे ही ठुकरा रही हो। नौकरी ठुकरा दी? तुमने मेरे अरमानों को ठुकरा दिया। सोचा था मोटी कमाई होगी, भर भर के शॉपिंग करूंगी बिना सोचे समझे, लेकिन नहीं, सब पे पानी फेर दिया। अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, नई नई शादी हुई है, हम लोग कायदे से अपने दाम्पत्य जीवन मतलब रोमांस वगैरह भी नहीं कर पाए, और अभी चले जाएं, ये क्या अच्छा लगेगा क्या? ऐसा है, सूखा रोमांस करने से तो अच्छा है कि मोटी कमाई करके लाओ, फिर देखो कैसे भर भर के प्यार करूंगी, रोमांस करूंगी एकदम घर घर कर कर। अरे यार एक बात बताओ, पैसे क्या तुमसे बढ़कर है मेरे जीवन में? हम वैसे भी कौन सा खाली बैठे, कोर्ट कचहरी का काम तो करते ना, और पैसा क्या है, हाथ का मैल है, एक हिसाब से आएगा, कमाएंगे, खर्चा चला रहे हैं ना। कहाँ बिजी रहते हो? कोर्ट के बाहर झाड़ू निकालते हो या केस ढूंढते रहते हो? तो हम कर तो रहे मेहनत, होते का तो थाने में बैठ के डिस्को डांस देखते हैं, सारू छाती मार रहे, दिन रात मेहनत कर रही हैं, कमा तो रहे पैसा। तो बा मेहनत से सिर्फ नेक्सो आते हैं, बात से कछु नहीं हो पाता है। अरे अपनी अम्मा को देख लो बेचारी, उनको मन करते कब विदेशी पी लें, लेकिन का फायदा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अम्मा को काहे ले आ रही बीच में? सॉरी बोल रहे, अम्मा को हमने धर दो साइड में, बच्चन को क्या करें, जंगल में छोड़े आए, बोलो तो छोड़े आते हैं। हाँ अरे उनको मन करते, उनके दोस्त यार उनको देख लो, विदेश तक जाते घूमन, हमारे बच्चा बेचारे सिर्फ मॉडर्न कॉलोनी में बैठ के सड़ रहे हैं। अरे उनको मन करते कि पापा से बोल देना एक लखनऊ घुमाए दो, बेचारे डरे सहमे से घर में बैठे रहते हैं, कछु ना कह पाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं, कम से कम में भी खुश रहो जा ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान किताब में अच्छी लगती हैं, हकीकत में तो कछु नहीं होते। हमने नहीं जाको सोल्यूशन हमने निकाला हुआ है। का? हम जा रहे हैं अपनो बैग पैक करके बधाइयों, मम्मी के पास जाइए, हाथ फैलाए दी, भैया मम्मी हमारी समाई नहीं है, तुम दे दो कछु खर्चा, अपने बच्चन को हम ले जाएंगे, हम उनकी डिमांडें हम पूरी करवाएंगे, तुम टेंशन ना लियो, हम माँ हैं, माँ भी उनकी जिंदा है। कपड़िया ना खो जाओ, आवाज हमें पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, जब नौकरी छोड़ देंगे तुम्हारे मामा की नौकरी कर लेंगे, अब तो सुन दो हमारी अम्मा। सही बोल रहे हो? सही से तुझे आदमी में शुरू से पसंद है। चलो सुन। चल अरे आओ तुम हम सुनाइए। ऐसा है बेनी बाबू, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे काम करो और सैटरडे संडे रोमांस करो, दिक्कत क्या है यार? कितनी चीखती है, चीख चीख के कान में दर्द हो जाता है। ठीक है तुम यही चाहती हो ना कि मैं मतलब यहाँ से चला जाऊं काम करने के लिए, बाहर गोरखपुर में जाकर रहूं? हाँ। यही चाहती हो ना? हाँ। ठीक है, अब मैं वहीं जाके वहीं काम करूंगा, आऊंगा नहीं साला। मामा जी
हमें रज्जू ने बताओगे आप हमारे लाने कितनों सोचती हो, चप्पलन की नौकरी दे रहे हमें फैक्ट्री में, इतनों तो हमारे बाप ने नहीं सोची थी हमारे बारे में। अरे मामा जी, इनको मतलब जाए कि इनने ना सपने भी ना सोचो तो कि इतनी अच्छी नौकरी, इतनी ज्यादा तनख्वाह, मतलब इन्हें चुटकी में ऐसे नौकरी मिल जाए। अभी मिला नहीं है बिटिया, लेकिन मिल सकता है। हाँ। पहले बड़ा थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा इनको समझाएंगे, थोड़ा इनसे समझेंगे, है? पहले एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। अरे अरे छोटा सा का बड़ा ले, हमाओ हप्पा तो हर इंटरव्यू में बचपन से ही अव्वल आतो है। ठीक है ना अम्मा, जे स्कूल की परीक्षा ना है, जो नकल करके पास हो गए, जो इंटरव्यू चल रहा हुआ है, तो हमेशा अपने पति को डाउन न करो कर। हाँ, तो दामाद जी नंबर 1 और दामाद जी नंबर 2, ये 2 नंबर ही, हम 1 नंबर ही। वो तो अभी पता चल जाएगा बेटा। पहला सवाल, छाती कितना है तुम्हारा? मामा जी, आपकी फैक्ट्री में शोकेस नहीं है का? हमारी छाती पे चप्पलें लटकवा के कस्टमर को दिखाओगे का? जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। 44 है। बेटा बेनी, तुमसे क्या अलग से पूछे? पूछिए। छाती कितनी है तुम्हारी? छाती हमारी 49। 49। कंधा? 18। कमा? 19। कराए तो फैला रहे। मामा जी आप बुरू ना मानियो, लेकिन बुरू लग रहा हूँ, कहने में बुरू लग रहा हूँ। आप कसम से कह रहे जा टाइम पे सेठ कम और टेलर मास्टर ज्यादा लग रही हो। आप वहाँ जितना पूछ रहे हैं बा को जवाब दे। बेटा ऐसा है, ये जो इतनी बड़ी चप्पल की फैक्ट्री लगाई है ना, हाँ, तो ऐसे नहीं लगा दी है। पता नहीं कितनी चप्पल घिसी हमने इसके लिए। इसलिए हमको ऐसा आदमी चाहिए जो चप्पल घिस सके, मतलब ठेठ आदमी चाहिए, समझे? हाउ इसीलिए पूछ रहे हैं। कमार? हमारी 40 है। 38। बेटा ऐसा है, पहला राउंड हो गया खत्म, अब दूसरा राउंड। मान लो तुम जो है चप्पल की दुकान में बैठे हो, एक आदमी आता है पी के और तुमसे कहता है आधा तक चप्पल भर दो, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो जो कहेंगे कि दादा अकेले अकेले पी के आ गए, हमें बुरू लग गए, ये सही बोला है। दूसरी बात जो है कि फिर जितने की बात भैया आधो ट्रक भर देंगे और बाकी पैसा पूरे ले लेंगे। गलत जवाब। काहे? तुम उसका आधा ट्रक की जगह 1/4 ट्रक ही भरोगे। वो पिया हुआ है, पिए हुए को क्या कद्दू पता चलेगा? ये राजेश के ही मामा है। बेटा बेनी, हाउ जी जी। अगला सवाल तुमसे। अब मान लो कि तुम बैठे हो चप्पल की दुकान में, एक आदमी आता है तुमसे कहता है कि हम तुमको 4 थप्पड़ मारेंगे और बदले में तुमसे 5 जोड़ी चप्पल खरीद लेंगे, तो तुम क्या करोगे? चप्पल उतार के उसके मुंह पे 5 चप्पल मारेंगे और क्या। गलत जवाब। हम तुमको बताते तुम उससे क्या कहोगे? हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कि भाई साहब आप हमको 4 की जगह 8 थप्पड़ मारिए, लेकिन बदले में 10 जोड़ी चप्पल खरीद के ले जाइए। सारा ध्यान जो है चप्पल पे रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए? चप्पल पे। बहुत बहुत बधाई हो भाई, नौकरी पक्की है। हाउ तू गोरखपुर जाएगो। चप्पल जूते बांध लो। सारा ध्यान चप्पल पे। थैंक यू मामा जी, थैंक यू बोल रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये मैं क्या देख रहा हूं सर? सर आप काम कर रहे हैं? छी, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता सर। अब हमें लग रहा हो मनोहर, जब नौकरी से परमानेंट छुट्टी लेने पड़ेगी। मतलब सर आप नौकरी छोड़ रहे हैं सर? व्हाट अ गुड न्यूज। काफी खुश हो रहा हो तुम। सॉरी सर। सर अगर न्योछावर की बात है तो मुझे बताइए सर, आपको जितनी चाहिए उतनी बढ़ जाएगी। मैं बात करता हूं सब लोगों से। ऐसी बात नहीं है मनोहर, कई साल से हमने अनुभव करो है यार। जब पुलिस की जो नौकरी है ना,
जाकि तनख्वाह में घर आदमी को चल तो सकतो है, दौड़ नहीं सकतो, मतलब रफ्तार नहीं पकड़ सकतो। और रही बात तेरी जो न्यौछावर की, बाप में कछु खास दम नहीं है। अरे को 100 पकड़ा गो, कौन 70 रुपया, 250 रुपया, जैसे परमानेंट छुट्टी। हम जा रहे अपनी मम्मी या ससुर हैं हमारे, उनने हमें ऑफर करो, चप्पल की फैक्ट्री है, अब बा में काम करेंगे, मतलब मैनेजर बन के। लेकिन सर आपको तो काम करने की आदत नहीं है सर। होता भी कछु खास काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जलबो होगो अमाउ मैनेजर है मैनेजर। ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ हुआ रहे ने, ऐसे कुर्सी लगी, बस खास काम नहीं है। क्यों सर? कछु नहीं यार, एक तो हमारे घर वाले सब लौंडा लपाड़ी अम्मा रज्जो सब हाथ धो के मतलब पीछे पड़े हैं कि जाओ फैक्ट्री में नौकरी करो, फैक्ट्री में नौकरी करो। जय हिंद सर। अरे जैन साहब आओ आओ, बैठो बैठो। जय हिंद सर। जय हिंद मनोहर, जय हिंद आपू सिंह। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मतलब सर इनके इस्तीफे की बात आपको भी पता चल गई? मुबारक हो सर, मुबारक। उंगर ये रखो, जो तो फालतू को लौंडा है। क्या कह रहे साहब, बताओ आप बताओ। अरे तुम्हें याद है मैंने मंत्री जी को मेल किया था? करूँ तो वो सक्सेसफुल हो गया है। वो मान गए हैं कि ऑन ड्यूटी जिस ऑफिसर को चोट लगेगी उस चोट का उसे मुआवजा दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बीवी ने मेरे पीठ पर चाबुक मारे थे सर, तो उसका कितना मुआवजा मिल जाएगा सर? मनोहर, बीवी के हाथ की चोट और गुंडे की हाथ की चोट में फर्क होता है। लेकिन सर चोट तो चोट होती है। चुप कर। तुम्हें जानकर शायद ताजुब लगेगा कि रेट भी, मुआवजे का रेट कार्ड भी जारी हुआ है। रेट कार्ड मतलब? अपू क्या है कि शरीर के एक एक हड्डी का अलग अलग रेट तय हुआ है। अब मैं तुम्हें कार्ड बताता हूँ। मनोहर, अपने हप्पू को ये पढ़ के सुनाओ। यस सर। दोनों टांगे 5 लाख, जबड़े की चोट 50,000, हाथ की हड्डी 1.5 लाख, दांत टूटना 25,000, माथा फूटना 50,000, रीढ़ की हड्डी 5 लाख, बस आंखों का फूटना 4 लाख। तूने सब फोड़ दो। अरे दादा ठहर जा साहब, का कमाल को मतलब रेट कार्ड बनाओ है, कमाल को मतलब दे ला खुशबू को एक एक हड्डी पे मतलब सारे पैसा बरस रहे। साहब हमें क्या लग रहा हो, अबे हमें ऐसा लग रहा हो जो रेट कार्ड सुन के अब वहीं चौकी से बाहर जाएं और गुंडा बदमाश जहां मिले उनसे भिड़ जाएं। सर अगर हप्पू सर रिजाइन नहीं कर रहे होते तो आज तो इनकी लॉटरी लग गई होती, क्योंकि गुंडों से सबसे ज्यादा तो यही पिटते हैं। रिजाइन? यस सर। आपको तुम रिजाइन कर रहे हो? यस। बच्चा है बचपना, असल में ऐसी बातें चल रही थी कि एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, नौकरी ना रहेगी। अबे थोड़ी कर रही। हरी साहब जो बताओ, आप हमारे लाने इतनू सोचते हो, अपनू मानते हो, बड़ी भाई जैसे हो आप हमारी। हम कहूँ जब मरते दम तक नौकरी ना छोड़ेंगे। हट, हम न जा रहे कहूँ। अपने अफसरों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। हप्पू मैं चलता हूँ। और मनोहर, यस सर। तुम ये जो रेट कार्ड है ये अपने सारे एरिया में, एरिया के अपने जो थाने हैं उसमें फैक्स करवा दो, ठीक है? यस सर। सर हाँ, आज आपके दिल से इज्जत करने का मन कर रहा है। तुम कहाँ खो गए हप्पू? है साहब? कहाँ खो गए? ना ना कैलकुलेशन चल रहा तू साहब। अब हमें ऐसा लग रहा हो, मतलब हमने जिंदगी में ना सोची थी कि हमारी हड्डियां एक दिन सोना उगलेंगी। बिन्नो, यार बहुत ज्यादा पैकिंग करनी पड़ी है क्या? हाँ यार, कपड़े जूते, बाप रे बाप। तुमने कर लेगा? मैं क्यों पैकिंग करूंगी? बेनी पैकिंग करेगा, मुझे तो सिर्फ गर्दन हिलानी है। हाँ ये ले लो, नहीं ये मत लो। यार तुम्हारा सही है, खुद कुछ ना करो, पूरा काम करे बेचारो बेनी, और तुम्हें महारानी की तरह बनाई के रखा थे क्या? बेटा ऐसा है,
महारानी को कभी काम करते हुए देखा है? जवाब भी सही है। हाँ, अरे सुनो तो, हम जो सोच रहे हैं यार कि 2.5 लाख रुपया खर्च कहाँ करें। ये कर दी ना छोटी बात एकदम, ये छोटी बात बोलते हैं इसको। बेटा मेरे हाथ खर्चीले, तू 2.5 लाख की बात कर रही है, मैं 2.5 करोड़ ठिकाने लगा सकती हूँ। जब बात तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हारे आगे ना कुबेर जी ऐसे हाथ जोड़ लें, उन्हों को लोन लेने पड़ जाए। ऐसे तुम्हारे जीजा ना हमारे बिना रह ना पाते हैं, पता नहीं बेचारे कैसे रहे हैं। चिंता क्यों कर रही है, बेनी भी तो गया है साथ में, दोनों गप्पे लड़ाएंगे, शाम को एक एक टिकाएंगे, जश्न मनाएंगे, उसमें क्या टाइम पास हो जाएगा उनका। जे बिल्कुल तुमने सही कही, दोनों साथ जा रहे हैं, जे बहुत अच्छो भाव है ना। आज तो हम बहुत ही खुश हैं। हमारे हपुआ की ना जिंदगी सुधर गई, अब वो अमीर आदमी की जिंदगी गुजार रहे हो। कट्टो, तुम्हारी ये लालच जो है ना, वो मेरे बेटे को देश सेवा से दूर कर रही है, और वो चप्पल की फैक्ट्री में काम करेगा। चेक टिका छीछी लगा रखो है। हमारी बात सुनो, पहली बात ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा ना हो तो है, और दूसरी बात हमें कोई लालच ना है गो। कट्टो, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ जो बात सरकारी नौकरी में होती है ना, वो प्राइवेट में नहीं होती। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में सिर्फ एक फर्क है, पैसे को। और हमारे हपुआ को अगर ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो बा में का बुराई है? ऐसे का घूर रहे हो? हमने का दौलत अपनी छाती में लेके जानो है भाई। हपुआ के वाकी लुगाई के नौ ठैयों के काम आनी है ना दौलत। अच्छा, और तुम्हारा कोई काम नहीं आएगी? है विदेशी पीने का जो चस्का लगा हुआ है तुम्हें, तुम अपनी लालच में अपू की जिंदगी खराब कर रही हो। महंगे शौक के चलते हुए बेटे को देश से गद्दारी करने के लिए बोल रही हो तुम। अरे जान बचेगी तभी देश की सेवा कर पाएगो ना, और जूते चप्पल बनाना क्या कम सेवा को काम है? देखो, राजेश के मामा ने जो हपुआ के लिए नौकरी बताई है ना मैनेजर की, वह हपुआ के लिए बेस्ट है, बेस्ट। अरे कट्टो कट्टो, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? अरे मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन दरोगा बनने के लिए जो हिम्मत और जज्बा चाहिए वो हमारे हपुआ में है। देखो, हमने फैसला कर लो है कि ये नौकरी हपुआ के लिए बेस्ट है, और जो हमारे फैसले के बीच में बोलने की कोशिश भी करेगा, कोई भी हो, हम बाके नींबू निचोड़ देंगे। गेट आउट। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं सहा जा रहा मुझसे। अब मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। ओ, तेरी अक्ल का घास चलने गई है? अब इतनी सी हाइट से कोई इंसान अपनी जान कैसे दे सकता है? सही बात है, तो क्या करूँ? मुझे बता मैं क्या करूँ? ये स्कूल अब मुझे काटने को दौड़ रहा है, दुनिया अंधेर नगरी बन गई है मेरे लिए, नहीं देना मुझे। अरे यार, अब क्या हो गया? अरे वो चिंकी डब्बू के साथ आइसक्रीम खा रही थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 1 मिनट, वो लोग साथ में थे या फिर आइसक्रीम खा रहे थे? दोनों साथ में थे, आइसक्रीम खा रहे थे, चॉकलेट फ्लेवर था, मैंने वो भी देखा था, और ऊपर से चाट चाट के एक ही आइसक्रीम शेयर करके खा रहे थे। भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे अमीर क्यों नहीं बना दिया? ऋतिक, तू ना फालतू बात करते अच्छा लगता है, ऐसा रोन दो तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, बस इंतजार करो और आगे की देखो। देखो वो जो डब्बू है कब तक आइसक्रीम खिलाएगो? एक ना एक दिन तो बाकी जो जेब होगी वो हल्की होगी, बस भाई दिन तेरो पल्ला भारी है जाएगो। मैं चिंकी को मना कर रहूंगा, फिर चाहे वो डब्बू बीच में आए या डब्बू के पापा, बस कहीं से ना ये पैसों का जुगाड़ हो जाए, गिफ्ट मैं खरीद सकूं। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ दिन वेट करो ना। अभी देखो, जब हमारे पापा वो मैनेजर बन जाएंगे तो उनकी 2.5 लाख की सैलरी होगी, तो 5-5 हजार की जो पॉकेट मनी होगी, मतलब यूं दे देंगे। पैसा ही पैसा होगा। यूं दे देंगे। यूं तक का टाइम नहीं है ना ब्रो, तब तक ये डब्बू और चिंकी परमानेंट वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो
अरे शादी हो गई तो पापा का कब पता कि कब मैनेजर बनेंगे? तो फिर मैं एक काम करती हूँ, दादी से बात करके देखती हूँ। का तेरा का दिमाग खराब है हुआ है? अरे दादी को पता चल गया ना या रीत की कोई गर्लफ्रेंड है तो पता है बाकी तो नींबू बाद में निचोड़ेंगी, हमारे नींबू पहले निचोड़ जाएंगे। हाँ यार। ग्रो अप यार, ग्रो अप। तो फिर एक काम करती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ। फिर भाई बात, अरे अगर मम्मी को भी पता चल गया तो पता जा मैं कितनी लातें पड़ेंगी जी गिन ना पाएगो। तो घर में हमें पैसे की बातें करनी भी नहीं, जो भी हम कछु करेंगे तो बाहर ते जुगाड़ लगानो है। अब तो कुछ भी हो जाए, पैसों का जुगाड़ तो लगा के ही रहेंगे। चल मतलब ही कहीं चल गए चल। नहीं मुझे नहीं आना, मैं इधर ही रहूंगा।